दादी ने कहा था, अगर कभी ज़िंदगी में रास्ता खो जाए तो उस झील के पास जाकर बैठना, वहाँ तुझे मिलेंगे तेरे सवालों के जवाब। मगर दादी ने ये नहीं बताया था कि जंगल में नेटवर्क नहीं मिलेगा। मैं था अपने विचारों में लीन, या शायद लास्ट रील का कैप्शन सोच रहा था, पता नहीं। वहाँ शांति तो बहुत थी, या फिर मैं सो गया था, यह भी नहीं पता। अचानक मेरी तीसरी आंख खुली, या शायद तीसरी किडनी एक्टिवेट हुई। कुछ तो हुआ और मुझे आवाज आने लगी, झील के अंदर कुछ है बेटा, जाकर देखो। और फिर मैं चलने लगा, बिना डर के और बिना टावल के भी। उस पानी के अंदर मिला मुझे एक एंशिएंट बॉक्स, जैसे किसी राज से पर्दा उठाने वाला। इस बॉक्स को तो देखकर लग रहा था मानो हॉगवर्ट्स और फ्री फायर का मिला जुला क्रिएशन हो। पर मेरी दादी को 100 साल पहले फ्री फायर के बारे में कैसे पता? कुछ तो मिस्टीरियस है। अंदर थी एक किताब, जरा हैवी थी, मतलब लिटरली भी और इमोशनली भी। क्या है इस किताब में ऐसा? मैंने पहला पेज खोला। 7 थाला फॉर अ रीजन। ये क्रिकेट की बाइबल है क्या? मतलब इस किताब के कैप्टन कूल भी वही हैं। और फिर मैंने दूसरा पेज पलटा। 4090। ये कोई नॉर्मल किताब नहीं, जरूर इसमें कुछ षड्यंत्र है, या फिर कहीं ये कोई साइन तो नहीं। 4090। अब मैं अच्छे से समझ गया, ये एक साइन है कि अब दादी के लिए अल्टीमेट पीसी बनाना ही मेरा धर्म है। मैं दौड़ता गया जैसे कोई फ्लिपकार्ट की सेल शुरू हो गई हो। मेरा मिशन मुझे मिल गया था। दादी के लिए बनाना होगा एक ऐसा कंप्यूटर जिसे देखकर मेरी दादी को एलॉन मस्क भी सल्यूट मारे। और फिर रास्ते में मुझे एक स्कूटी मिली जिसे देखकर मुझे लगा ये मेरी ही डेस्टिनी है। बिना सोचे मैं इसको स्टार्ट करने लगा, मगर ये मिशन आसान कहाँ होने वाला था। सारी कोशिशों के बाद भी ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। भैया क्या कर रहे हो? ये तो मेरी स्कूटी है। भैया क्या कर रहे हो? क्या है? छोड़ो यार। मैंने कहा था ये मेरी डेस्टिनी है, और एक झटके के बाद अब ये भाई भी हमारे 4090 मिशन में शामिल है। पीछे बैठा भाई हर बम्प पर माफी मांग रहा था। और फिर कुछ ही देर में मैं वापस उस जगह था जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अरे भैया चश्मा तो दे देते यार। अरे तेरी तो, ये पकड़। थैंक यू भैया। मैं घर पहुंचा और देखा मेरा पुराना पीसी, वही पीसी जिसमें मैं और मेरी दादी साथ बैठकर ताश खेला करते थे। वही पीसी जिसमें मैं और दादी साथ बैठकर बिल्लियों की यूट्यूब पर वीडियो देखते थे। बहुत यादें हैं मेरी इस पीसी से। इसके बाद मुझे लगा कि एक छोटा सा लेटर लिखता हूं इस पीसी के लिए। तेरे साथ सफर 10 साल का था, पर तेरा प्रोसेसर तब भी स्लो था। तूने मुझे लगभग सब कुछ दिया, लैग, क्रैश और एक बार तो फायर अलार्म भी बजा दिया था। पर तूने मुझे जिंदगी सिखाई, पेशेंस का मतलब समझाया। हर लोडिंग स्क्रीन पर मैंने ध्यान लगाना सीखा। और दादी ने भी तो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए थे इसी पीसी में, 3 वर्ल्ड कप लगातार हार के। तू गया नहीं मेरे भाई, रिटायर हुआ है। अब मैं बना रहा हूं एक नया मॉन्स्टर जिसमें तेरा ही सोल होगा, पर स्पेक्स नासा वाले के होंगे।
तेरा छोटा भाई आ रहा है RTX 4090 के साथ। RIP, रन इन पीस, तेरा इमोशनल ऑनर बैज 99। वादा करता हूं अब से दादी नेटफ्लिक्स नहीं बल्कि GTA 6 खेलेगी। मिशन मेरा क्लीन है, ऐसा पीसी बनाना है कि एलॉन मस्क भी सल्यूट मारे। इट्स टाइम फॉर एजेंट 99। लेट्स गो फॉर दिस मिशन। आखिरकार वो दिन आज आ ही गया दोस्तों, जब मैं अपने इस उड़न खटोले को रॉकेट बनाने वाला हूँ। नासा वालों को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ क्या है। अपनी दादाजी, अपनी पुरखों की ज़मीनों को आज मैं बेचकर एक ऐसा कंप्यूटर बनाने वाला हूँ कि बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा, सबसे टॉप नॉच क्लास का पीसी आज हम बनाने वाले हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर वो किताब मुझे नहीं मिली होती तो आज मैं कहाँ होता दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना वक्त जाया करे अपने इस बुलेट प्रूफ पीसी को रथ की तरफ प्रस्थान करवाते हैं। अबे साला कितना भारी है यार ये। भजली निकाल। उठा इसको, चल। अब तक एक बात तो साफ हो गई थी कि ये मिशन इतना आसान तो नहीं होने वाला। हमें जरूरत थी दादी की एक अंडर कवर एजेंट की। सोच भैया, किसी का अगर ऊपर से पैराशूट फेल हो गया और वो इसके ऊपर गिरे। और कुछ इस तरह हम लोग निकल गए उस अंडर कवर एजेंट को ढूंढने के लिए जो इस मिशन में हमारी मदद करेगा। चलो दोस्तों, पहुंच गए यार अभी हल्द्वानी हमारे फ्यूचरिस्टिक पीसी के पास। और यार पार्टी तो करा दे यार, पार्टी करा दे यार, पार्टी। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। और cheers। चलो यार, मजा आ गया, ठंडा ठंडा पार्टी हो गई। कैमरा मैन, तुझे भी तो नीचे पार्टी। जल्दी बता दे, फिर खत्म कर देगा, बहुत जल्दी पी लेता है वो। पार्टी देने आए पड़ा। मैं अपनी लोकेशन में तो पहुंच गया था, लेकिन उस एजेंट को ढूंढना सबसे बड़ा टास्क था। पर मैं इतने बड़े शहर में उसको ढूंढता कैसे यार। सोचा बच्चों से मदद लेता हूँ, क्या पता इन्होंने मेरे दादी के किस्से सुने हो। भाई हमको नहीं पता। चलो कोई नहीं। बच्चे मन के सच्चे, बिल्कुल झूठी बात है। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और बाद में तो शक होने लगा कहीं ये बच्चे उसी के लिए तो काम नहीं करते। कुछ तो गड़बड़ है। अब तो लोगों को डराना पड़ेगा, तभी शायद ये मुझे लोकेशन बताए। और ट्रिक काम कर गई। आखिरकार उसका बेसमेंट हमने ढूंढ ही लिया। मुझे लगा मैं अकेला हूं, पर मैं भूल गया था दादी कभी अकेले नहीं चलती, उनके बंदे हर जगह। हाय, आई एम एजेंट 99, मिस्टर जीजे कंप्यूटर्स। आपको मैंने ढूंढ लिया। हेलो एजेंट 99, हाउ कैन आई? मुझे बनाना है एक ऐसा पीसी, ऐसा फ्यूचरिस्टिक पीसी जिसे देख के लोगों की रूह कांप जाए। अनबिलीवेबल, आउट ऑफ गैलेक्सी, आउट ऑफ यूनिवर्स, टॉप नॉच, जो कल ही लॉन्च हुआ है। लगता है मिशन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना हैवी वर्क, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मेरे को मिले हैं। तो क्या आप बना सकते हैं मेरे लिए ऐसा पीसी? इसके लिए तो आप 1 मिनट, मेरा 5000 करोड़ का डील है। वाह मोदी जी वाह। हेलो, आई एम बिजी राइट नाउ, टॉक टू यू लेटर। हाँ बताइए। तो इसके लिए तो आपको काफी भयंकर जीपीयू की जरूरत है और भयंकर सीपीयू की। आखिर किस काम के लिए चाहिए ये पीसी? वेल भैया, मुझे MS पेंट चलाना है, ईमेल्स पढ़ने हैं और मुझे बिल्लियों की वीडियोस देखना बहुत पसंद है यूट्यूब पर। अच्छा, मैं समझ गया। इस मिशन के लिए आपके लिए मेरे पास है भयंकर 5090 और भयंकर राइजन 9। एक काम कीजिए, आप वो वाले कंप्यूटर में वहाँ पे टेस्ट कर लीजिए। वाह यार, ये तो महंगा पीसी लग रहा है। ऐसी पीसी मेरा भी बन जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। मजबूत तो है, तगड़ा है। कर रहे यार, ये टेस्टिंग ऐसे करते हैं टेस्टिंग। अरे तभी तो मजबूती का पता चलेगा। ये इससे करो टेस्ट। ओहो, अरे
दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना ऐसी चीजें दुकान पे फिर जब मैंने बताया कि मैं अपनी दादी का ही पोता हूँ तो उन्होंने फुल स्पीड में मेरा कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन एक गड़बड़ भी हो गई थी। बाहर कुछ लोगों को पता चल गया था मेरे सीक्रेट मिशन के बारे में। आप 99 आई एम एजेंट 99 ब्रो। क्या मैं एजेंट नहीं लगता हूँ तुम्हें? मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट मिशन में निकला हूँ मेरे भाई। अगर तुम किसी को घर में मम्मी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आप साइन करा दो। मेरा साइन हाँ हाथ में। हाथ में? एक बात बताना फिर, अगर साइन चाहिए तो उसका नाम क्या है? किसका? उसका नहीं जाता बता ऐसी है ना। इसकी है मेरी। मैं समझ गया हाथ में क्यों लिखवा रहा है भाई। शाम को टिश्यू पेपर यूज करना, ठीक है? मुझे पता है क्लास का दादा है, इसलिए तो मुझे एजेंट को यहाँ भेजा है दादा ना। नहीं पापा। अबे ये मुझे पांडा गैंग का लग रहा है। और देखते ही देखते अंडरकवर एजेंट ने हमारी दादी का अल्टीमेट पीसी भी बना दिया। ओके, वीडियो का हो गया हो तो अब काम की बात कर लो। काम की बात? वाह, ये क्या है? 101 रुपये का लिफाफा है क्या? 5 लाख? वो पेट है, दिल ऊपर होगा। देखिए मजाक नहीं, आपने शुरुआत से बोला था आपसदारी की बात है, भाइयों की बात है, आराम से आप बढ़िया करेंगे। 5 लाख रुपए यार पहले क्यों नहीं बताया आपने? ये आपसदारी की बात होती है, मुझे नहीं देना। बिल यार रखो, बस पीसी पे रखो, नहीं चाहिए हमको कुछ। और कुछ इस प्रकार से हमने हमारी दादी का सीक्रेट मिशन कंप्लीट करा, अपनी जान को बाजी में लगा के। दोस्तों आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें टेक्निकल चीज़ें क्या है। तो जो भी मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है ना, Ryzen 9950X 3D प्रोसेसर, 5090 ग्राफिक कार्ड, मतलब जितना बेस्ट हो सकता था हमने वो CPU बनवा दिया है। और साथ ही में मैंने अपना पूरा सेटअप भी अपग्रेड कर दिया। देखो मेरा पूरा टेबल अभी मैंने ब्लैक से वाइट थीम में बना दिया है। हालांकि इसको बनाने के बाद मुझे अपना ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मॉनिटर भी गाइस मैंने अभी नया ले रखा है, डेल का एलियनवेयर, जो कि शायद एलियनवेयर का 360 हर्ट्ज मॉनिटर है। और इसके बगल में दोनों तबाही जान को बाजी लगा के भाई ये चीज़ें लाया हूँ। मॉनिटर की क्वालिटी तो खतरनाक है, लेकिन शायद 80,000 का तो इसको नहीं होना चाहिए था। बट यही गाइज मेरा कुछ सेटअप है। और ऐसा ही सेम सेटअप अगर आपको याद हो तो मैंने बनवाया था, ऐसे ही कुछ CPU था, वो भी मैंने अंदर रख लिया है। और ये रहा मेरा न्यू सेटअप। तो गाइज आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में आज थोड़ी सी भी खुशी मिली है तो ज़रूर से एक लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइज हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।